हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। आज अपन कक्षा 10 के अंदर मैथ विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज अपन प्रश्नमाला 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके अंदर हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो के अंदर है वो प्रश्नमाला 8.1 है वो कर ली थी। आज अपन प्रश्नमाला 8.2 है उसको प्रारंभ करने वाले हैं। 8.2 के अंदर हमें एक त्रिकोणमिति की सारणी जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान होते हैं, उनसे संबंधित एक सारणी का उपयोग होता है। और इस सारणी के संबंध में मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, जहाँ से आप उसको अपलोड करके देख सकते हैं। तो आज अपन प्रश्नमाला 8.2 है वो प्रारंभ करने वाले हैं। 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो सबसे पहला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पहला पॉइंट है वो अपन को दे रखा है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अपन को इसके मान चाहिए, तो अपन को इन साइन के कोस के जो मान है वो अपन सारणी की सहायता से इनको देख करके है वो लिख सकते हैं। आप लोगों को भी इस प्रकार की सारणी है वो वहाँ पर मैंने उस सारणी को बनाने का तरीका भी बताया है, आप वहाँ से उस तरीके को सीखिए और उसको एग्ज़ाम के समय है वो कॉपी के पीछे बना करके इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। साइन 60 है, इस साइन 60 का जो मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा है। कोस 30 डिग्री है, इसका मान भी क्या होता है, √3/2 है। प्लस साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। हम सारणी में से देख करके इनके मान को यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद में अपन इसको हल करते हैं। √3 को √3 से हल करेंगे तो रूट को रूट से हल करते हैं तो रूट हट जाता है और 2 को 2 से इंटू किया तो 4 आता है। इसी प्रकार से ये प्लस है तो प्लस, इसी प्रकार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। इस प्रकार से हमारे पास में जो संख्या आती है वो 3/4 प्लस 1/4 प्राप्त हो जाती है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास में, 4 आता है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है और 1 को इसके ऊपर वाला जो अंश है उस 1 से गुणा करने पर 1 आता है। 3 + 4 क्या हो जाएगा, 4/4 और 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 है। तो यही 1 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपन को क्या दे रखा है कि 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। तो अपन इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो कि ये 2 है, ये 2 का 2 आएगा, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। tan 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पर tan का स्क्वायर किया हुआ है तो अपन को इसका स्क्वायर करना है। इसी प्रकार से कोस जो 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो अपन को इसका भी स्क्वायर करना है। माइनस साइन 60 है, उसका मान भी √3/2 होता है तो √3/2 इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके मान को भी स्क्वायर कर दीजिए। यानी हम लोगों ने जो सारणी में मान दिए हुए हैं उन मान को, जिनके त्रिकोणमितीय मान अपन को पूछे हैं, साइन 60 का है, कोस 30 का है, tan 45 का है, सारणी में से देख करके इनके मान को इनकी जगह पर इनपुट कर देते हैं। इसके बाद में इसको हल करते हैं। 2 का 2 आएगा, 1 को 1 से यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी प्रकार √3 का स्क्वायर 3, रूट से रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये माइनस का माइनस, इसी प्रकार √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3/4 का 3/4 माइनस के 3/4 का -3/4। तो इस क्वेश्चन में देखो अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है,
3/4 प्लस का दे रखा है, 3/4 है वो माइनस का दे रखा है, तो दोनों मान बराबर है, इसलिए ये दोनों मान एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने पर हमारे पास में शेष क्या बचता है, 2 प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में अपन इसके आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो पहले का तीसरा क्वेश्चन है उसको अपन हल करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नमाला का थोड़ा टफ एंड क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से इसको हल कर लोगे तो आप इसकी किसी भी प्रकार के प्रश्न को है वो आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से आप उन प्रश्नों को आसानी से मिला सकते हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो अपन को क्या दे रखा है कि कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री दे रखा है। अपन को इन मानों को सारणी में से देख करके और इनके मान को इसकी जगह पर अपन इनपुट करते हैं। जो कोसेक 45 है, इस कोसेक 45 का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो मान होता है 2/√3, यहाँ प्लस है तो प्लस, और कोस 30 डिग्री का मान होता है 2। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। इनके मानों को हमने इस प्रश्नमाला के जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न के अंदर जो मान दिए हुए उन मानों की जगह हमने इनको इनपुट कर दिया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ऊपर देखो क्या दे रखा है 1/√2, इसके साथ में कोई संख्या नहीं है तो ये है जैसा का जैसा आएगा। इसके बाद में नीचे देखो ये संख्या है वो प्लस में है, तो इसको हल करने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास में, √3 आ जाएगा। इस √3 को इस √3 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये प्लस का प्लस। इसी प्रकार 1 को √3 से डिवाइड किया √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आएगा। रूट की संख्या कभी भी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई यानी गुणा नहीं होती है। इतना कर लिया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये दोनों संख्या क्या है, एक दूसरे के बट्टे में है। बट्टे वाली संख्या को अपन हल करते हैं तो हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि ऊपर की संख्या तो है जैसे कि जैसी आएगी, फिर बट्टे की संख्या होती है उसका अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाता है। यानी ये अंश हर है, ये अंश में चेंज हो जाएगा, ये हर है अंश है, ये हर में चेंज हो जाएगा। तो अपन इसको चेंज करते हैं, ये √3 ऊपर आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2√3 + 2। ये दोनों संख्या प्लस में है तो इसमें ये संख्या बड़ी है, इसको मैंने पहले लिख दिया, ये छोटी है तो इसको बाद में लिख दिया है। अब इनको अपन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बट्टे ये √2 है और ये आपस में गुणा होंगे तो √2√3 + 2 आ जाएंगे। अब इस नीचे वाले पद में देखो, इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में 2 दोनों में हैं तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर का तो √3 है जैसा का जैसा आएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो बाहर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से शेष क्या रह गया, इस 2 से 2 को डिवाइड, 2√3 को डिवाइड किया तो 2 से 2 का कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में √3। इसी प्रकार ये प्लस का प्लस, 2 से 2 को डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 1। अब अपन इसको आगे हल करते हैं कि अगर कहीं किसी भी संख्या में रूट होता है हर में, तो हमने 9th कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर रूट होता है तो रूट को हटाने के लिए हरों का क्या किया जाता है, परमीकरण किया जाता है। तो केवल रूट की संख्या है तो उस रूट की संख्या को हटाने के लिए तो केवल रूट की संख्या को अंश और हर में गुणा कर दी जाता है। लेकिन अगर उस रूट की संख्या के साथ में कोई संख्या प्लस या माइनस में होती है तो उसके विपरीत चिन्ह से अपन उसके अंश और हर को उसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक तो बट्टे में देखो √2 है, ये तो संख्या है 2, ये √2 है, तो इस √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन इसके अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से इसके बाद में इस ब्रैकेट में क्या दे रखा है, √3 + 1 दे रखा है। इसको परमीकरण करने के लिए यहाँ पर √3 + 1 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको √3 - 1
इसके विपरीत चिन्ह से इसके अंश और हर को गुणा करेंगे ताकि इनके रूट की संख्याएं क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, इस रूट 3 को इस रूट 2 से गुणा करते हैं। रूट से गुणा होता है, रूट हटता नहीं है, समान संख्या होने पर रूट हट जाता है। तो रूट 3 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट के 6 और ब्रैकेट में हमें क्या दे रखा है, रूट 3 माइनस 1। इसी प्रकार से 2 का 2 आ जाएगा। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल, रूट हट जाएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ एक सर्व समीका लग रही है। वो सर्व समीका क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसके मान को चेंज कर देंगे। ऊपर का मान है जैसा का जैसा आएगा, रूट 6 रूट 3 माइनस 1, ये बट्टे में 2 इंटू 2 4 हो गया। रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब अपन क्या करते हैं, इस रूट की संख्या को इस ब्रैकेट से हल करते हैं। रूट 6 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट के 18, रूट 6 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 6 बट्टे 4 इंटू 3 माइनस 1, 2 बचेगा। अब क्या करते हैं, जो रूट 18 है इस रूट 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो रूट 18 के अभाज्य गुणनखंड अगर अपन करेंगे तो 18 में 2 का भाग जाता है 9 बार, 9 में 3 का जाता है 3 बार, 3 में 3 का जाता है 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारे पास में क्या मान आया, 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 6 का करेंगे तो 6 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे 3, 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1। तो हमारे पास में क्या आया, 2 इंटू 3 रूट में, और बट्टे में क्या आ गया 8। अब अपन देखते हैं कि इस रूट की संख्या में क्या बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो एक जोड़ा बनता है, उस जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा। क्या रह गया अंदर, रूट 2। यहाँ कोई चीज़ जोड़ा नहीं बन रहा है तो रूट 6 का रूट 6 रहेगा और बट्टे 8। तो इस प्रकार से ये मान अब आगे हल नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। तो एक बार पुनः इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसके आगे है वो क्वेश्चन नंबर पहले का जो 4th नंबर है, वो अपन इसके आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, 4th नंबर क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री। इसी प्रकार से इसके बट्टे में दे रखा है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इन सब के मानों को अपन क्या करेंगे, सारणी से इनके मान को देखेंगे और सारणी से मान देखने के पश्चात इनके मानों को इनकी जगह पर इनपुट करके और इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो 4th नंबर है वो हमारे पास में क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब हमारे पास में साइन 30 डिग्री है, इसका मान होता है 1/2। 10 45 है, इसका मान होता है 1, तो 1/1। और जो कोसेक 60 डिग्री है जिसका मान होता है 2/√3। इन सब के मान को अपन सारणी में से देख करके यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। इसी प्रकार से सेक 30 डिग्री है जिसका मान भी क्या होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो इसको भी 1/1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको अब इसके अंदर देखो कि दोनों ऊपर वाली संख्या है वो भी प्लस माइनस में है, नीचे वाली संख्या है वो भी प्लस माइनस में है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एक अलग से एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का अलग से एलसीएम। 2, 1 और √3 है, इसका अगर अपन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में जो एलसीएम आएगा 2√3 आएगा। इसी प्रकार से बट्टे की संख्या होगी, इसी प्रकार से 3√3 2 और 1 नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो भी हमारे पास में क्या आएगा एलसीएम 2√3 आएगा। अब ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेने के बाद में इस 2 से इस 2√3 को डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 आएगा।
इसी प्रकार से ये प्लस का प्लस आ जाएगा। 1 को 2√3 से डिवाइड किया तो 2√3 आया। 2√3 को अपन क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में संख्या क्या आती है, 2√3 आती है। यहाँ माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार से √3 को 2√3 से डिवाइड किया तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इसी प्रकार से इस √3 को इस 2√3 से डिवाइड किया तो √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इसी प्रकार से ये प्लस का प्लस, 2 से 2 कैंसिल, √3 बच गया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, ये प्लस का प्लस। 1 को 2√3 से डिवाइड करने पर 2√3, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि ये √3 भी प्लस में है और 2√3 भी प्लस में है, तो ये √3 और √3 आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3√3 - 4 बट्टे 2√3। इसी प्रकार से नीचे भी 4, 3√3 + 2√3 ये भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, 3√3 + 4 बट्टे 2√3। दोनों के देखो बट्टे में संख्या लिखी हुई है, दोनों के क्या है, हर समान होने पर दोनों के हर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में जो संख्या आएगी वो संख्या क्या आ जाएगी, अब 3√3 - 4 बट्टे 3√3 + 4 आ जाएगी। क्योंकि ये संख्या जब उलट करके उल्टी होगी तो इसका अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास में क्या आएगा, 3√3 - 4 बट्टे 3√3 + 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर भी बट्टे की जो संख्या दे रखी है उस संख्या में रूट की संख्या है, तो रूट की संख्या को हटाने के लिए हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने उनके हरों का परमीकरण किया है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हरों का परमीकरण करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या तो है जैसे कि जैसे आएगी 3√3 - 4 बट्टे 3√3 + 4 आएगी। अब बट्टे में संख्या क्या दे रखी है, 3√3 + 4 है, तो इसको परमीकरण करेंगे तो जो प्लस का चिन्ह है तो वो विपरीत चिन्ह यानी माइनस के चिन्ह से क्या हो जाएगी, दोनों आपस में चेंज हो जाएगी। इनका हरों का परमीकरण कर दिया। अब देखो ऊपर वाला पद 3√3 - 4, 3√3 - 4 दो बार है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 - 4 का स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये 3√3 + 4, 3√3 - 4, तो यहाँ पर भी एक सर्व समीका काम आ रही है, a + b और a - b बराबर a² - b² के रूप में ये चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास में a क्या है, 3√3 और b क्या है, 4। ये एक बार प्लस में है और एक बार ही माइनस में है, तो इसको इस सर्व समीका के अनुसार चेंज करते हैं, 3√3 का b² - 4 का b²। तो ये ऊपर वाली में एक सर्व समीका लग रही है, देखो a और ये b है, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर की एक सर्व समीका काम आएगी, तो a² + b² - 2ab होता है। तो a क्या है हमारे पास में, 3√3 इसका स्क्वायर प्लस b क्या है, 4 है इसका स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4 हो जाएगा बट्टे 3√3 का भी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इनको सर्व समीका के अनुसार हमने चेंज करके है वो लिख दिया है। अब अपन क्या करते हैं, 3√3 को 3√3 से यानी इसका स्क्वायर का मतलब 3√3 को 3√3 से गुणा करते हैं, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो क्या आ जाएगा, 3√3 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास में 27 आ जाएगा, तो ये 27। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और √3 का √3, क्योंकि रूट की संख्या और बिना रूट की संख्या कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती है। इसी प्रकार से 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा वापस 27 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये संख्या प्लस ये भी प्लस की, तो 7 और 3 13, एक हासिल की 3 और एक 4 43 माइनस 24√3 बट्टे 27 में से 16 गए, 11 शेषफल रहते हैं, तो यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इस वीडियो को पुनः पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है
वो भी इसी प्रकार से सारणी के द्वारा देख करके आप मान को इनपुट कीजिए और इनपुट करके और इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं आगे। इसमें अपन को क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो पहले का 5 नंबर है वो अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5 नंबर है, वो अपन को दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इनके मान को अपन सारणी में से देख करके और इनकी जगह इनपुट करते हैं। ये 5 का तो 5 आ जाएगा, ये गुणा का गुणा कोस 60 है, इसका मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर होगा। ये प्लस का प्लस सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। मान को इनकी जगह अपन इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद में इनको सॉल्व करते हैं। ये 5 का 5 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, ये 4 का 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी प्रकार से बट्टे में 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा। अब 5 गुणा 1 5/4, 4 गुणा 4 क्या हो जाएंगे 16/3 माइनस 1/1। इसी प्रकार से नीचे वाली 1/4 प्लस 3/4। अब दोनों संख्या देखो ऊपर और नीचे दोनों किस में दे रखी है अपन को, दोनों संख्याएं हैं वो प्लस में और माइनस में दे रखी है। तो इनका क्या करेंगे, ऊपर वाली का अलग एलसीएम आएगा। 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, 4 को 12 से डिवाइड किया 3 को 5 से इंटू किया 15, 3 को 12 से डिवाइड किया 4 को 16 से इंटू किया 16 चौके 64 माइनस 1 को 12 से डिवाइड किया 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12। इसी प्रकार से बट्टे में इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इसी प्रकार से 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब ये दोनों संख्या है वो प्लस में है तो 5 और 4 9, 5 और 4 क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी और 1 और 6 7 हो गए 79 माइनस 12/12। और इसी प्रकार से नीचे वालों का अपन हल करेंगे तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 4/4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास में मान क्या आ गया 79 माइनस 12/12। इसमें से 9 में से 2 गए 7 में से 1 गया तो 6/12, तो 67/12 ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को पुनः एक बार पॉज कीजिए और पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखे हैं, जिसमें पहला दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसका दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में हल कीजिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।